दिल्ली में पीएम मोदी क्रिसमस समारोह में हुए शामिल। कहा, प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाएं प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देती हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज का भारत लोगों को संकट से बचाकर लाता है। हमारी विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों के साथ साथ मानवता के हितों को भी प्राथमिकता दी गई है। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत हम सभी का लक्ष्य है और हमें इसे मिलकर पाना है। हमारा कर्तव्य आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भारत देकर जाए। एक देश एक चुनाव को लेकर 8 जनवरी को होगी जेपीसी की पहली बैठक। सोर्सेज के हवाले से खबर, जेपीसी में 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सांसद हैं शामिल। शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश किया गया था, जिसे चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया है। दिल्ली सरकार की 2 नई स्कीम महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। सीएम आतिशी और केजरीवाल ने घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। संजीवनी योजना में बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए, इन्होंने दिल्ली को सिर्फ लूटा है। अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, वे दिल्ली वालों को बताएं कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी के पास कोई सीएम का चेहरा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की तारीफ की। कहा, इससे महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में चुनावी माहौल 2015 और 2020 के जैसा। आम आदमी पार्टी एक तरफा जीतेगी, अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे। दिल्ली बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता बोले, दिल्ली सरकार कंगाल हो चुकी है। दिल्ली सरकार के 31 सालों के इतिहास में पहली बार बजट घाटे में आया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का केजरीवाल पर अटैक। उन्होंने कहा कि लगातार दिल्ली के लोगों को केजरीवाल ने धोखा दिया। वो बातें बहुत करते हैं, करते कुछ भी नहीं है। देवेंद्र यादव ने कहा, जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के पास कोई अधिकार नहीं था, इसीलिए इस्तीफा दिया। अगर जीत भी जाते हैं तो सीएम बनने के योग्य नहीं होंगे। आपकी महिला सम्मान योजना पर कांग्रेस का तंज। संदीप दीक्षित बोले, पंजाब में भी इन्होंने वादा किया था, आज तक वहां महिलाओं को पैसे नहीं मिले। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का आम आदमी पार्टी पर हमला। बोले, दिल्ली में आजकल झूठ बोलने की रेस हो गई है। केजरीवाल चाहते हैं मैं आगे निकल जाऊं और आतिशी चाहती हैं कि मैं आगे निकलूं। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। कहा, इस साल यमुना प्रदूषण के उच्चतम स्तर पर पहुंची, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको इसका जिम्मेदार मानता हूं। गांधी ने महाराष्ट्र के हिंसा प्रभावित परभड़ी का किया दौरा। मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से की मुलाकात। हिंसा पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल बोले, ये 100% कस्टोडियल मर्डर है। युवा दलित था और संविधान की रक्षा कर रहा था, इसीलिए मारा गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप, सरकार प्रायोजित थी परभड़ी की घटना, मौके पर आने के बाद सच्चाई पता चली। राहुल गांधी के परभड़ी दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का अटैक। कहा, वह सिर्फ यहां नफरत फैलाने और राजनीति करने के लिए आए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, परभड़ी मामले पर महाराष्ट्र सरकार संवेदनशील है। हमने पहले ही न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री पद न मिलने से नाराज अजित गुट के नेता छगन भुजबल ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात। दोनों नेताओं में करीब आधे घंटे तक हुई बात। फडणवीस से मुलाकात के बाद बोले छगन भुजबल, कई मुद्दों पर सीएम से बात हुई है। महायुति को ओबीसी समाज का समर्थन, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छगन भुजबल की नाराजगी पर बोले अजित पवार, कुछ लोग मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं, लेकिन कभी कभी नए लोगों को मौका देना होता है। उद्धव गुट में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की मांग उठी। पार्टी के एक गुट ने कहा, कांग्रेस की वजह से हमारे हिंदुत्व पर खड़े हो रहे सवाल। सोर्सेज की खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत अगले साल 4 जनवरी से गोपालगंज से होगी। सीएम नीतीश 4 जनवरी को गोपालगंज को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। 7 जनवरी को नीतीश कुमार सीवान में रहेंगे। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू का ट्वीट लिखा, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। जीतन राम मांझी की पार्टी हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 9 प्रस्ताव हुए पारित। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, चुनाव की रणनीति पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस को बताया मुद्दा विहीन पार्टी। कहा, राष्ट्र हित और जनहित का काम होने पर इनके पेट में दर्द होता है। आरएलडी ने अपनी पार्टी के सभी नेशनल और यूपी के प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से पद से बर्खास्त किया। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर अशोक गहलोत भी हमलावर। बोले, देश में जो आक्रोश है उसे सरकार को समझने की जरूरत, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अंबेडकर के मुद्दे पर सियासत गर्म। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, कांग्रेस ने अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमित शाह के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम का बीजेपी सरकार पर आरोप, चुनाव आयोग को बचाने के लिए रातों रात नियम बदले जा रहे। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। मंत्री शशि पांजा बोले, अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश के युवाओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। रोजगार मेले में वीसी के जरिए 71,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। पीएम मोदी बोले, 1.5 साल में हमारी सरकार ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका के दौरे पर होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। स्कूली शिक्षा पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने खत्म की डिटेंशन पॉलिसी। 5वीं और 8वीं में फेल होने पर प्रमोट नहीं होंगे बच्चे। पीएम आवास योजना पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, पीएम मोदी हर गरीब को पक्का मकान दिलवाने के लिए संकल्पित हैं। शिवराज सिंह चौहान बोले, सरकार का टारगेट है गांव में 2 करोड़ और शहरों में 1 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाए जाएं। अकेले महाराष्ट्र में 13 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाने की योजना है। अपने घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टली। अब 17 जनवरी को होगी सुनवाई। ईडी ने लालू यादव के परिवार को बनाया है आरोपी। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान मिट्टी खिसकने से जेडीयू के कई नेता गड्ढे में गिरे। मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देने की होड़ में हादसा हुआ। संभल में तीसरे दिन भी रानी की बावड़ी की खुदाई हुई तेज। डीएम ने बावड़ी से अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश। संभल हिंसा मामले में जांच तेज। फॉरेंसिक टीम ने जावा मस्जिद के पास हिंसा वाली जगह पर जाकर किया सीन रिक्रिएशन। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच फॉरेंसिक टीम ने सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ। सीएम योगी ने प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की, स्वच्छता आरती का शुभारंभ किया। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के बाद बोले सीएम योगी, 30 पैंटून पुल बनाए जा रहे हैं। 100 बेड के अस्थायी अस्पताल भी बनाए गए। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा हुई सख्त। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पुलिसकर्मियों को दी जा रही स्पेशल ट्रेनिंग। भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनेगा। सीएम भजनलाल ने अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य पर चर्चा की। पीएम मोदी 25 दिसंबर को एमपी जाएंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना का करेंगे उद्घाटन। सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी। अमरावती में आंध्र सीएम ने की बैठक। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। अहमदाबाद में अंबेडकर की खंडित प्रतिमा को लेकर मचा बवाल। लोगों ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। केके कॉलेज के पास लगी थी मूर्ति। अंबाला में जनता दरबार में बढ़ के हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज। एफआईआर दर्ज नहीं करने पर एसएचओ को सस्पेंड करने के दिए निर्देश। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर एलजीबी के सक्सेना का एक्शन। फायर सेफ्टी के 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की जानकारी छिपाई थी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल जारी। 70वीं बीपीएससी एग्जाम को फिर से कराने की मांग कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सहारनपुर बैंक डकैती का वीडियो शेयर किया। कहा, उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, यूपी में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसके पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है। सपा विधायक सुरेश यादव के हिंदू आतंकवादी वाले बयान के डिफेंस में उतरे अखिलेश। कहा, जो लोग नफरत फैलाते हैं और कानून के अनुसार काम नहीं करते, उनके लिए इससे बेहतर कोई शब्द नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत का मामला पुलिस के सामने पेश हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। कहा, जांच चल रही है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी एनकाउंटर में ढेर। पंजाब और यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। गुरदासपुर में चौकी पर फेंका था ग्रेनेड। लखनऊ में बैंक चोरी मामले में पुलिस का एक्शन। लॉकर तोड़ने वाले चोरों का किया एनकाउंटर। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया अरेस्ट। एक के पैर में लगी गोली। चोरों ने बैंक के 42 लॉकर तोड़कर लाखों की चोरी की थी। अभिनेता मुश्ताक खान फिरौती मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। बिजनौर में पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी पकड़ा गया। आरोपी पर 25,000 का इनाम था घोषित। आरोपी के पास से नकदी और एक तमंचा भी बरामद। यूपी के कानपुर में बीजेपी मेयर प्रमिला पांडे का बड़ा एक्शन। मुस्लिम बाहुल इलाकों में सालों से बंद पड़े मंदिरों को खुलवाया। बीजेपी मेयर ने कई मंदिरों से अवैध कब्जे को भी हटवाया। साफ सफाई के निर्देश थे। 1992 के दंगों के बाद से ही बंद पड़े थे मंदिर। कन्नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव की बड़ी मुश्किलें। प्रशासन ने 5.5 करोड़ रुपए की कीमत वाले बचपन स्कूल पर की कुर्की। बच्चों की पढ़ाई के चलते स्कूल को नहीं किया गया सीज। बीएसए संदीप कुमार को रिसीवर के तौर पर नियुक्त किया गया। एक्टर मुश्ताक खान अपहरण मामले में फरार आरोपी अंकित पहाड़ी ने बिजनौर पुलिस के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने से पहले सीएम योगी से जान बचाने की गुहार लगाई। हरियाणा के पंचकुला में बर्थडे पार्टी में अंधाधुंध फायरिंग। 2 युवक और एक युवती की मौत। पुलिस ने गैंगवॉर की आशंका जताई। एमपी के भोपाल में एक एमआरआई सेंटर का कर्मचारी विशाल ठाकुर जेल भेजा गया। चेंजिंग रूम की फॉल सीलिंग में अपने मोबाइल को छिपाकर मरीजों के कपड़े चेंज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। एक महिला पेशेंट ने अपने पति को मोबाइल रखे होने की जानकारी दी थी। जब पति ने मोबाइल चेक किया तो उसकी पत्नी समेत 3 मरीजों के कपड़े चेंज करते हुए वीडियोज मिले थे। गुजरात के सूरत का इच्छापुर पुलिस स्टेशन बना देश का सबसे बेहतरीन थाना। कानून व्यवस्था में अच्छा काम करने के साथ ही नागरिक सहयोग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को माना गया आधार। नागपुर पुलिस ने शातिर अपराधी विशाल मेश्राम को सिनेमा हॉल से पकड़ा। पुष्पा 2 देखने गया था अपराधी।
पुलिस ने प्लानिंग के तहत फिल्म की टिकट खरीदकर अपराधी के बगल में बैठकर फिल्म देखी। फिल्म शुरू होते ही अपराधी को पकड़ लिया। विशाल मेश्राम पर 27 केस दर्ज थे। थाने के कोनगांव में पुलिस ने 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा। उनके पास से 40,000 रुपए के सामान भी जब्त किए गए। कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी। पहाड़ों पर चारों ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ताजा बर्फबारी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। पर्यटकों के लिए नजारा हुआ खूबसूरत। हरियाणा के करनाल में कई जगहों पर हल्की बारिश, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 7 पैसे बढ़ा। 1 डॉलर की कीमत 85 रुपए 11 पैसे हुई। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 498 और निफ्टी 165 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। जीएमआर स्पोर्ट्स ने रग्बी प्रीमियर लीग शुरू करने के लिए रग्बी इंडिया के साथ साझेदारी की। 2025 में शुरू होने वाला आरपीएल भारत में रग्बी के विकास के लिए एक मजबूत नींव करेगी तैयार। जीएमआर स्पोर्ट्स के अध्यक्ष किरण कुमार गांधी ने कहा, रग्बी प्रीमियर लीग सिर्फ एक लीग नहीं है, विश्व स्तरीय रग्बी को भारत में लाने का एक बड़ा प्रयास है। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की उम्र में निधन। काफी समय से बीमार थे। पद्मश्री और पद्म भूषण से हो चुके हैं सम्मानित।